गाइस, मैं सुरेश हमारे YouTube चैनल एसके एग्रीकल्चर पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। और हम पढ़ रहे हैं प्लांट मॉर्फोलॉजी। और मैंने आपसे बोला था कि आपकी क्लास अब रेगुलर आएगी, तो भाई रेगुलर ही आएगी, टेंशन मत लेना। क्योंकि अब मैं भी थोड़ा काम से हट चुका हूं, यानी कि अपने पढ़ाई पे यानी कि क्लास पे फोकस करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास को बिना देरी के। तो हमने यानी कि मॉर्फोलॉजी में पढ़ लिया था रूट सिस्टम, रूट स्ट्रक्चर, रूट के उद्देश्य, रूट के लक्षण है, रूट के कार्य है, ये सब पढ़ लिए थे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टेम। और मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में या आज में 2 क्लास लेनी पड़े या 1 क्लास लेनी पड़े, आज स्टेम पूरा कंप्लीट करना ही है, क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा भी है, पता नहीं कितने दिनों में होगा। तो हम स्टार्ट करेंगे स्टेम। स्टेम को हिंदी में बोलते हैं वो है तना। ठीक है, तना क्या होता है? ठीक, मैं आपको सिंपल डेफिनेशन बताऊंगा, उस डेफिनेशन में आपको पूरी चीज है जो आ जाएगी। ठीक है, तो यानी कि तना यानी पौधे का वह भाग जो जमीन से ऊपर होता है, पौधे का वह भाग जो जमीन से ऊपर होता है, जो जमीन से ऊपर होता है। ठीक है, कहां पर होता है? आपने देखा होगा कि तना जमीन से ऊपर होता है, लेकिन कुछ पौधों में जमीन के नीचे भी होता है, वो बात की बात है। यानी कि पौधे का वह भाग जो जमीन से ऊपर होता है तथा जिसका निर्माण यानी कि जड़ का निर्माण तो किससे होता था? मूलांकुर से। लेकिन तने का निर्माण किससे होगा? प्रांकुर से। जिसका निर्माण प्रांकुर तथा बीजपत्राधार यानी बीजपत्र के आधार से होता है। प्रांकुर से यानी कि अगर आपसे पूछा जाए इंपॉर्टेंट प्रांकुर है, आप तो ये याद रख लेना कि जिसका निर्माण प्रांकुर से होता है। लेकिन दोनों ऑप्शन में और एब दोनों दे रखी हो तो बीजपत्राधार भी है, यानी जिसका निर्माण प्रांकुर में बीजपत्राधार से होता है ना, तना कहलाता है। क्या कहलाता है? तना कहलाता है। ठीक, यानी सिंपल डेफिनेशन है, नॉर्मल डेफिनेशन है कि ये जमीन है, पौधे का कोई भाग है जो जमीन के ऊपर है। जैसे कि ये कोई पौधा है, इसके नीचे क्या होती है? जड़। ठीक है, लाइट जा चुकी है तो आपको साफ दिख रहा होगा थोड़ा बहुत, है ना। तो ये क्या है? जैसे कि ये होती है जड़। तो यानी कि मैंने क्या बोला, पौधे का विभाग जो जमीन से ऊपर होता है, ये जमीन होगी। इससे ऊपर वाला भाग ये क्या कहलाएगा? तना। ठीक है, बीजपत्रधार से और प्रांकुर से इसका निर्माण होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि तने पर में पर्व संधियां पाई जाती है। तने पर पर्व संधियां पाई जाती है। पर्व संधियां पाई जाती है जो तने को कई भागों में विभक्त करती है। जैसे शाखा निकलती है, उसमें तने को कई भागों में विभक्त करती है, ठीक, भागों में बांटती है। ठीक है, यानी कि तने पर जहां पर जैसे कि ये कोई तना है, इस पर कोई पर्व पाया जाएगा, जैसे कि कोई पर्व संधि है, तो यहां से एक शाखा निकलेगी या फिर पत्ती निकलेगी, तो ये पर्व संधियों से निकलती है। ठीक है, बांटती है। अगर नेक्स्ट बात की जाए तो तने पर यानी पौधों में फूल, फल एवं पत्तियां तने पर ही उपस्थित होते हैं। ठीक है, पत्तियां, फल, फूल तने पर स्थित होते हैं, तने पर स्थित होते हैं। अब आप बोलोगे कि भाई फूल तो डाली में आते हैं। हाँ भाई, डाली में आते हैं तो वो डाली भी तो तने से ही निकलती है। कहां से निकलती है? तने से। फल भी डाली में आते हैं। अरे भाई, वो तने से तो निकलता है, सब कुछ तने की पर्व संधियों से ही तो निकलता है ना। तो मेन भाग होता है जड़ के बाद में तना। ठीक है, अब हम देखेंगे कि तने के सामान्य लक्षण क्या क्या है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, दिख रहा होगा। हाँ, बेस्ट दिख रहा है। ठीक है, तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया होगा आपको। ठीक है, अब हम बात करते हैं तने के लक्षण की, कि तने के लक्षण है या तने की विशेषताएं क्या क्या है। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि तने के सामान्य लक्षण या तने के विशेषता। ठीक है, क्या बात करते हैं? तना की क्या करते हैं? लक्षण की बात करते हैं। लक्षण क्या? ठीक है, लक्षण मैंने पहले आपको बता ही दिया है कि इसका निर्माण किससे होता है? प्रांकुर से। निर्माण प्रांकुर में बीजपत्राधार। ठीक, बीजपत्राधार। सेकंड मैंने आपको बताया था, इस पर पत्ती, फल, फूल, शाखा पाई जाती है। क्या पाई जाती है? शाखा पाई जाती है। यानी कि क्या था कि पत्ती, फूल, फल और शाखा तने पर पाई जाती है।
ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं कि यह पौधे का कैसा भाग होता है। आरोही भाग होता है मुख्य। पौधे का मुख्य आरोही भाग होता है। क्या होता है? यह पौधे के मुख्य अक्ष का यानी मुख्य अक्ष का आरोही भाग तना कहलाता है। ठीक है, यानी कि मुख्य अक्ष का आरोही भाग है जो तना कहलाता है। पौधे के मुख्य अक्ष का आरोही भाग तना कहलाता है। ठीक है, मैंने क्या होता है कि इसका निर्माण है जो ट्रांकुर और बीजपत्रधार से होता है, इस पर फूल पत्ती आदि होती है। ठीक है, और पौधे का मुख्य अक्ष का आरोही भाग होता है जो ऊपर चढ़ने वाला भाग होता है वो तना कहलाता है। इसके एक मेन इंपॉर्टेंट लक्षण है जिसका यानी कि मैंने आपको बताया था कि जड़ क्या होती है, धनात्मक गुरुत्वाकर्षी एवं ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती होती है। लेकिन तने का इसका उल्टा सिस्टम होता है कि ये धनात्मक प्रकाशानुवर्ती तथा ऋणात्मक गुरुत्वाकर्षी होता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद भी रख लेना कि ये कैसे होता है, धनात्मक प्रकाशानुवर्ती और ऋणात्मक गुरुत्वाकर्षी होता है। क्वेश्चन ज्यादातर यही पूछा जाता है कि धनात्मक प्रकाशानुवर्ती कौन है, ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती कौन है। ये क्वेश्चन बहुत बनता है, तो आप इनको तो स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, फिर हम नेक्स्ट टेस्ट के और इंपॉर्टेंट लेक्चर के बारे में जानकारी लेंगे। तो गाइस हमने यानी कि पढ़ लिए थे तने के लक्षण और तने के बारे में बहुत सी जानकारी पढ़ ली थी। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बिना देरी की कि तने पर उपस्थित संरचनाएं कौन कौन सी होती है, यानी कि तने पर उपस्थित संरचनाएं। ठीक है, हम ये देखेंगे यानी कि तने पर संरचनाएं कौन कौन सी पाई जाती हैं, इनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेंगे। तो यानी कि तने पर एक ही महत्वपूर्ण संरचना पाई जाती है जो होती है कलिका, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बर्ड्स। ठीक है, तो हम आज कलिका के बारे में पढ़ेंगे कि कलिका होती क्या है और इसका क्या रोल होता है या फिर ये किस प्रकार से काम करती है। ठीक है, कलिका है जो तने पर पाए जाने वाला एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है, यानी कि तने पर पाए जाने वाला पौधे का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग क्या है कि तने पर पाए जाने वाला महत्वपूर्ण अंग क्या है कि महत्वपूर्ण अंग है। अब ये महत्वपूर्ण कैसे है या इसको महत्वपूर्ण क्यों बोला जाता है, तो इसके यानी कि इसका भी एक कारण होता है। जैसे कि ये कोई तना है ना, ये तना है तो ये सीधा है, अगर इस पे पत्तियां नहीं निकलेंगी या फिर शाखाएं नहीं निकलेंगी तो ये इसकी वृद्धि नहीं हो पाएगी। तो इस पे ये कलिकाएं पाई जाती है, छोटी छोटी जो पत्तियां या फिर शाखाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसलिए इसको महत्वपूर्ण बोलते हैं। ठीक है, तो यानी कि तने पर पाए जाने वाला महत्वपूर्ण अंग है, यह अपरिपक्व होता है। कैसे होता है? यह अपरिपक्व होता है, परिपक्व नहीं होता। परिपक्व पता है कब होता है? जब इसमें विभाजन होता रहता है, जो तक कोशिकाएं पाई जाती है तो इस बाद में परिपक्व होता है। ये कैसा है? परिपक्व, अपरिपक्व अंग है। अपरिपक्व अंग है जो तना यानी कि जो पत्ती, फूल और फल का निर्माण करता है, जो पत्ती, फूल व फल के निर्माण में सहायता करता है। फल के निर्माण में क्या करता है? यानी कि पत्ती व फूल इससे ही निकलते हैं, पत्ती व फूल इससे ही निकलते हैं, इससे ही निकलते हैं। यानी कि कोई भी तना है उस पर अगर जब तक पर्व संधियां नहीं पाई जाएंगी तो उससे किसी भी शाखा का निर्माण नहीं होगा, और शाखा का निर्माण नहीं होगा तो तने से पत्तियां फूल नहीं निकलेंगे। ठीक है, ये तो थी कलिका। अगर हम बात करें कलिका के टाइप्स की या कलिका है जो कितने प्रकार की, तो अगर मेनली रूप से देखें तो कलिका ओनली 3 प्रकार की होती है जो प्रवृत्ति के आधार पर होती है, कायिक कलिका, पुष्प कलिका और मिक्स कलिका, जिसे यानी कि मिश्रित कलिका बोलते हैं। ठीक है, तो यानी कि ये तो थी सिंपल जानकारी। अब देखते हैं कलिका के प्रकार। तो गाइस यानी कि हमने कलिका की परिभाषा देख ली थी और मैंने आपको एक चार्ट बना दिया है, क्योंकि वीडियो है जो लंबी ना हो, मैं समझाऊंगा बहुत अच्छी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है उसको भी, है ना। अब हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ वर्ड, यानी कलिका, जिसे वर्ड्स को हिंदी में बोलते हैं कलिका। क्या? कलिका के प्रकार। ठीक है, कलिका के क्या पढ़ेंगे हम? प्रकार। ठीक है, अगर नॉर्मल तरीके से देखे जाए तो कलिका है जो 2 प्रकार की भी होती है। कलिका बहुत सारी होती है, उनके प्रकार अलग अलग होते हैं, प्रवृत्ति के आधार पर, स्थिति के आधार पर, बहुत स्टार्ट से होते हैं। ठीक है, अगर स्थिति के आधार पर देखा जाए, नहीं हम स्टार्ट करते हैं प्रवृत्ति के आधार पर कलिकाओं के प्रकार। अगर प्रवृत्ति के आधार पर देखा जाए तो कलिका होती है 3 प्रकार की, कायिक कलिका, पुष्पीय कलिका और मिश्रित कलिका। अब जैसा कि आपको पता होगा कि इनके नाम से ही पता चल रहा है कि कायिक कलिका क्या करेगी, पुष्पीय कलिका क्या करेगी और मिश्रित कलिका क्या करेगी। यानी कि कायिक कलिका है जो केवल पत्तियों को जन्म देगी, यानी कि जो पत्तियों का निर्माण होता है वो कायिक कलिका के द्वारा होता है। और जो पुष्पीय कलिका है जो पुष्पों का विकास करती है, अगर आपसे पूछा जाए पुष्पों का विकास किस कलिका के द्वारा होता है तो पुष्पीय कलिका के द्वारा। और अगर मिश्रित कलिका के बारे में पूछा जाए तो कायिक में पुष्पीय दोनों प्रकार की शाखाओं का क्या करती है? निर्माण करती है। मिश्रित कलिका जो पुष्प और कायिक दोनों प्रकार की क्या है? शाखाओं का निर्माण करेगी। अगर हम स्थिति के आधार पर देखा जाए
तो स्थिति के आधार पर कलिका तीन प्रकार की होती है। एक होती है सामान्य कलिका जो तने व शीर्षस्थ व पार्श्व के रूप में दोनों पर होती है, यानी कि तने पर है जो शीर्ष में भी पाई जाएगी और पार्श्व में भी पाई जाएगी। इनका निर्माण सामान्य रूप से होता है, इसलिए इसे सामान्य कलिका कहा जाता है। फिर शीर्षस्थ कलिका की बात की जाए तो जो केवल तने या शाखा के शीर्ष पर ही उगेगी। जैसे कोई तना है तो केवल इसके शीर्ष पर ही उगेगी, और ये कोई शाखा है तो केवल इसके शीर्ष पर ही आएगी। ये होती है कौन सी शाखा? शीर्षस्थ शाखा। अगर पार्श्वीय कलिका की बात की जाए तो ये तने वह शाखाओं के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान से उगती है। क्या उगती तो तने पे ऊपर को, यानी कि शीर्ष पे नहीं उगेगी, साइड में उगेगी, ठीक है। ये होती है पार्श्व कलिका। अब पार्श्व कलिका की बात की जाए तो पार्श्व कलिका है जो दो तीन प्रकार की, तीन प्रकार की होती है। कक्षीय कलिका है, अतिरिक्त पार्श्वी शाखा कलिका है, ठीक है, अतिरिक्त कक्षीय कलिका है, सहायक कलिका है। इस प्रकार से पार्श्व कलिका तीन प्रकार की होती है। इतना है कि हमें डीपली जाने की कोई जरूरत नहीं है, नॉर्मल पूछा जा सकता है। अब हम यानी कि आपको समझ में आ गया होगा, इसको यानी कि एक स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया तरीके से, फिर हम बात करेंगे कलिकाओं की और यानी कि अपस्थानिक कलिका के बारे में। तो गाइस यानी कि हमने कलिका यानी कि स्थिति के आधार पर पढ़ा था, तो पार्श्वी कलिका पढ़ी थी और मैं आपको बता रहा था पार्श्वी कलिका के तीन प्रकार होते हैं। यानी पार्श्वी कलिका तीन प्रकार की होती है, कक्षीय कलिका, एक सहायक कलिका और एक अतिरिक्त कक्षीय कलिका। अगर कक्षीय कलिका की बात की जाए तो पत्तियों के कक्ष में, यानी जिस कलिका का निर्माण अगर पत्तियों के कक्ष में हो रहा है तो उसे कक्षीय कलिका बोलेंगे, जैसे सूर्यमुखी और गुलाब में होता है। सहायक कलिका किसे बोलेंगे? अगर अतिरिक्त कलिकाओं की उत्पत्ति एकल पत्ती के कक्ष में, यानी कि अगर कोई अतिरिक्त कलिका उग रही है और वो एकल पत्ती के कक्ष में उग रही है, और वो कैसे रही है, जैसे कि कक्षीय कलिका के ऊपर या बराबर में, तो उन्हें सहायक कलिका बोलते हैं, जैसे बैंगन, मिर्च और कद्दू में पाई जाती है, ठीक है। अतिरिक्त कक्षीय कलिका किसे बोलेंगे? अगर इन कलिकाओं की उत्पत्ति पर्ण आधार के बाहर, यानी कि कोई पर्ण आधार है, जैसे कि पत्ती का आधार है ना, ये पत्ती का आधार है ना, तो इसके बाहर हो रही है और परंतु पर्व संधि पर हो रही है, तो उसको बोलेंगे, परंतु कहां पर हो रही है? पर्व संधि पर हो रही है, तो उसे अतिरिक्त कक्षीय कलिका कहेंगे। ये होता है, वो होता है टमाटर में। एग्जांपल क्या है इसका? टमाटर, ठीक है। तो हमने देख लिया कि पार्श्विक कलिका क्या होती है। स्क्रीनशॉट ले लो। तो आज की क्लास में बस इतना ही, और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, और आगे हम नेक्स्ट यानी बढ़िया से टॉपिक लेंगे।